हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे अपनी क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा आपका डायग्राम होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि O पॉइंट पर एक आपका परपेंडिकुलर भी है या 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद PQRS इन सभी साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है। आपको प्रूफ करना है PQRS जो नया क्वाड्रिलेटरल बना है वो एक क्या होना चाहिए आपका, PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, अगर एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में थोड़ा ही अंतर होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? अगर पैरेललोग्राम की बात करें, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बस एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि 90 डिग्री होते हैं उसके सभी एंगल्स। अब अगर एक एंगल मैं प्रूव कर देता हूं कि पैरेललोग्राम का 90 डिग्री है, बिकॉज अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। उसके साथ साथ इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी क्या बन जाएगा? 90। और इसी तरीके से फोर्थ एंगल भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स हमें सिर्फ एक एंगल प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का है, तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो क्या होगा? रेक्टेंगल। तो अब शुरू करते हैं। गिवन में मैं जैसे आपको बताता हूं, कुछ खास नहीं लिखना, जस्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी को एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, टू प्रूव में भी सेम हुआ, PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, लगभग क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम। और वो कैसे प्रूफ करोगे? वो इस तरीके से करोगे कि कोई दो ट्रायंगल्स ले लो आप लोग। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल्स, और उन दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या करोगे? मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी लगा के इसको शो कर दोगे कि डायगोनल के इक्वल भी है, सॉरी डायगोनल के पैरेलल भी है और हाफ भी है। इसी तरीके से RS भी हो जाएगा प्रूफ। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे और पैरेलल। ये सारा काम कैसा है? बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी तो सब सेम रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां लिखो, इन द रोम्बस ABCD, ABCD। ओके, अब क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे किसी एक ट्रायंगल के साथ। तो मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए 90 डिग्री, तो सब के सब आ जाएंगे। यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो मुझे क्या करना है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, यानी कि मान लीजिए एंगल P दिखाना है मुझे 90 डिग्री। ठीक है, और ये आपको 90 डिग्री गिवन है क्योंकि ये सेंटर पे बना हुआ है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। नाउ यहां पे अब क्या लिखोगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल का नाम है ABC। इन ट्रायंगल ABC, बिकॉज P and Q आर mid points of side AB and BC respectively. So PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। और रीजन क्या आ जाएगा? यहां पे लाइन सेगमेंट joining the
midpoint, joining the midpoints of any two side of a parallel of a triangle should be parallel to the third side and half of it। ये थोड़ा, क्योंकि मैंने स्पेस बचाने के लिए यहाँ पे 1 by 1 लिख दिया, आप चाहो तो इसे यहां पर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट कर दो आप, इस लाइन से, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इस तरीके से यहां पे पहले स्टेटमेंट लिख दो और लास्ट में जाके ये लिख दो, सो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये काम कर सकते हो आप। अब मैं सेकंड पार्ट जब दिखाऊंगा तो उसमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करो, दोबारा सेम काम किसके साथ करेंगे, ए डी सी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए डी सी, बिकॉज S and R are the midpoints of side AD and CD respectively. Since SR is a line segment joining the midpoints of the triangle ADC, so SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे मैंने बताया कि आप ये वाली लाइन पहले भी लिख सकते हो इस रिस्पेक्टिवली के बाद। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को यहां लिख दिया और बाद में शो करके और ये वैल्यू लिख दी। तो आप सेम काम यहां पे भी कर सकते हो ताकि आपको साइड में ज्यादा कुछ ना लिखना पड़े। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, AC के, और SR किसके पैरेलल है, AC के। तो आप कह सकते हो पी क्यू इज पैरेलल टू AC। ओके, और सेकंड पार्ट में SR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। तो पी क्यू किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, SR इज इक्वल टू पी क्यू, या फिर आप लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू SR। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा काम और करना आगे, पैरेललोग्राम बताना है, तो यहाँ पे थोड़ा आओ आगे की तरफ हम स्टार्ट करेंगे। इसको इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS a pair of opposite side is equal and parallel, so PQRS is a parallelogram। ओके, अब यहां पर हमारा एक थोड़ा सा काम बच गया है। वो क्या है, वो ये है कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये जो छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसे प्रूफ करने के लिए कुछ ज्यादा आपको जरूरत नहीं है,
सबसे पहले देखो एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो PQ इज पैरेलल टू AC। ओके, PQ इज पैरेलल टू AC। यहां पे आप थोड़ा सा इसको करेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज AC की जरूरत नहीं है, यहां पे तो हमें SR की जरूरत है। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन में जो यहां से इरेज कर दिए मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में ये दिखाया था कि PQ इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं यहां पे कोई नाम रख दूं, मान लीजिए X और यहां पे नाम रख दिया Y और ये O तो आपके पास है। अगर मैं ये कहूं PQ इज पैरेलल टू AC, जो हमारे पास पहले से गिवन था, PQ है ना, PQ इज पैरेलल टू AC। अब PX कौन है? PQ का पार्ट, तो PX लिख सकते हैं। और AC का पार्ट कौन है? देखो ये AC लाइन है, इसका पार्ट है OY। ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो पैरेललोग्राम कब बनता है? जब उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। अब यहां पर एक पेयर तो मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया, दूसरा प्रूफ करने के लिए बस आपको क्या चाहिए? आप किसी तरीके से SP या फिर PS को पैरेलल प्रूफ कर दीजिए BD के, और वो बहुत आसान है। तो यहां पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो PQ और S से पैरेललोग्राम हो चुका है। अब बस जरूरत किसकी है? 90 डिग्री की, वो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल BAD, since the line segment PS is joining the midpoints of two sides, और वो साइड्स कौन कौन सी हैं? AB एंड AD। क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन सेगमेंट जो दो लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए वो लाइन सेगमेंट PS क्या हो जाएगा? आपकी थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड साइड का पैरेलल यानी कि PS इज पैरेलल टू BD, ठीक है। एंड PS इज हाफ ऑफ BD। वैसे तो हमें इस पार्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि इतने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ पैरेलल चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप थोड़ा सा क्या करोगे, इसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट करो। अब यहां लिखो, इसका इक्वेशन नंबर दे दो। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन नंबर बनाई थी 3, इसका इक्वेशन नंबर दे सकते हो आप 4। तो यहां पर ये लिख सकते हो, और PS की जगह क्या लिख सकते हो आप? देखो यहां पे ध्यान से देखो, PS इज पैरेलल टू BD। ओके, अब BD के अंदर यहां पे PY, ठीक है, इस PS का पार्ट कौन है? PY। और BD का पार्ट कौन है? OX इज पैरेलल टू OX, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लीजिए ये दो लाइन है A, B और C, और ये हो गया आपका X, Y और Z। और मैं आपको कहता हूं AC इज पैरेलल टू XZ, ठीक है। ओके, तो क्या आपका BC और YZ पैरेलल होंगे? तो इसे इरेज करके देख लेते हैं। अब बताओ, क्या ये दोनों लाइनें अब पैरेलल हैं? यस, पैरेलल हैं। सो यू कैन से दैट BC इज पैरेलल टू YZ। क्यों? बिकॉज BC और YZ जो ये दो लाइंस थी, इनका पार्ट है। तो यही अब यहां पे लिखने वाले हैं। और PS की जगह पे क्या लिख दोगे? PY, और BD की जगह OX, और PY इज पैरेलल टू OX। और यहां रीजन लिखोगे बिकॉज PY इज अ पार्ट ऑफ कौन सी लाइन का पार्ट है? PS का। एंड OX
इज अ पार्ट ऑफ BD। ओके, इसका नाम दे सकते हो आप इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन दिखाई थी। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? PQ इज पैरेलल टू AC। PQ इज पैरेलल टू AC, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में था। तो आप लिख सकते हो और PQ की जगह मैंने आपको वहां क्या बताया था? PX पैरेलल टू, और AC की जगह पर हमने क्या देखा था? OY। और सेम रीजन आएगा बिकॉज PX is a part of PQ and OY is a part of AC। और इस इक्वेशन नाम दे दो 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए था? PQRS एक पैरेललोग्राम, ठीक है, जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। अब बस 90 डिग्री के लिए थोड़ा सा काम करना बाकी है। तो एक काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं, यहां तक इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका हूं। 90 डिग्री के लिए ये थोड़ा सा काम किया हमने। अब ये कैसे काम आएगा वो बताता हूं। इसे इरेज कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब इसे जो बाकी चीजें थी जो हमें जरूरत नहीं है उनको इरेज कर रहे हैं। अब देखो यहां पे, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल कहूं, यहां लिख देते हैं, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PYOX the pair of opposite sides are parallel। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6। सो अब देखो 5 और 6 में दिखा तो दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में, कि दोनों जो हमारा छोटा क्वाड्रिलेटरल है उसकी दोनों जो अपोजिट साइड है वो क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या बन जाएगा? सो PYOX इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बताओ? बिकॉज the diagonals of rhombus bisect the diagonals of rhombus bisect each other perpendicularly। ठीक है, जो आपके रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल AOB कैसा हो गया? 90 डिग्री। आल्सो एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल AOB। अब ये क्यों आएगा? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एक छोटा सा पैरेललोग्राम है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपस में? अपोजिट एंगल्स है, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल। सो एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें 2 चीजें प्रूफ करनी थी, दोनों चीजें मैंने प्रूफ कर दी है। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना था और दूसरी बार 90 डिग्री प्रूफ करना था, कोई भी एक एंगल। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंस PQRS is a parallelogram with an angle 90 degree.
Hence PQRS is a rectangle. ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आपका हो गया hence proved, hence and proved. अब एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कह लो या थोड़ा सा एक बार रिपीट कह दो, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन था ABCD रोम्बस। तो रोम्बस से हमें दो ही चीजें मिलती हैं वैसे तो, एक कि आपके सभी साइड्स इक्वल है, दूसरा कि उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है ये वाला, ठीक है, जो सेंटर पे बना हुआ है। ये दो चीजें आपको मिल गई थी। तीसरी चीज गिवन में क्या मिली थी कि पॉइंट्स मिड पॉइंट थे। जब आपने मिड पॉइंट देखा, ठीक है, तो आपके दिमाग में काम करना शुरू कर दिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि PQRS को क्या करना है, एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब आपके दिमाग में बातें चलनी चाहिए, ठीक है, आपका दिमाग थोड़ा काम करना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है कि एक तो वो पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम यानी कि उसकी इक्वल एंड अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है, सॉरी अपोजिट साइड्स होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का काम हम पहले क्वेश्चन में सीख चुके थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेकंड जो पॉइंट हमें करना था इसके अंदर प्रूफ, वो था 90 डिग्री प्रूफ करना था। अब उसका एक छोटा सा रीजन या छोटा सा तरीका क्या था, क्योंकि आपको सेंटर पे तो 90 डिग्री पहले से मिल चुका है, बस आप किसी तरीके से उस एंगल को अपोजिट एंगल के इक्वल प्रूफ कर दो। अब उसका तरीका अगर हम सोचें तो सिर्फ एक ही मिलेगा, वो क्या है, अगर ये छोटा बॉक्स भी क्या बन जाए, पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल नहीं, सप्लीमेंट्री, यानी कि जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद करनी चाहिए, उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज का यूज किया। पहले तो हमने छोटे बॉक्स को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, इतना सारा काम करने के बाद हमने इसको सिर्फ क्या किया था, पैरेललोग्राम प्रूफ किया, ठीक है। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हमें दोनों साइड्स क्या मिल गई, 90 डिग्री। फिर लास्ट में आपने थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखा कि एक पैरेललोग्राम जिसके पास एक 90 डिग्री भी है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई ज्यादा डाउट्स नहीं बचे होंगे। हो सकता है छोटे मोटे डाउट्स बच गए होंगे, बिकॉज ये कुछ ऐसे ही चैप्टर्स है जहां पर हमें अपने माइंड से थोड़ा और ज्यादा काम लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आपने सभी सिंपल चैप्टर को स्टडी किया है, तो अब पहली बार थोड़ा सा आपके मुकाबले का चैप्टर आया है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में तो बस इतना ही, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।